हे मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, ठीक है, इसके अलावा इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। अगर आप सॉइल को थोड़ी सी गहराई तक खोदें, ठीक है, आप उसको डिग करें तो बेसिकली आप पाएंगे कि उसमें क्या है, कई सारी लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे एक लेयर इधर से अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होगा। इस सारी चीज़ों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए वर्टिकल सेक्शन, एक कोड वर्ड है। ठीक है, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल showing the various layers from the surface of unaffected parent material is known as soil profile। ठीक है, आपने डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर का डेप्थ इसमें कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप सॉइल को जब क्या करते हैं, डिग करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो वेरियस लेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, अगर आप लेयर्स को ऐसे ऐसे पा रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कई सारे लेयर्स हैं, तो एक पर्टिकुलर लेयर को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, आपको यहाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें सॉइल प्रोफाइल में मेनली अगर हम बात करें तो केवल 3 हॉरिजन्स होते हैं। इसके अलावा भी हॉरिजन्स होते हैं, लेकिन मेन हॉरिजन्स की बात करें तो इसमें A, B एंड C हॉरिजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप लेयर बाय लेयर देख सकते हैं। ठीक है, लाइक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हॉरिजन, ठीक है, लाइक पहला हॉरिजन जो कि ओ हॉरिजन होता है, जिसको हम ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक हॉरिजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, O1 एंड O2। ठीक है, O1 क्या होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल देखने को मिलते हैं। O2 क्या होता है, जिसमें कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 पे हॉरिजन आती है वो ए हॉरिजन होती है। ए हॉरिजन में भी क्लासीफाई करें तो बेसिकली क्या होता है, ये टॉप सॉइल के अंदर में आता है। ठीक है, इसमें 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, A1, A2 एंड A3। ठीक है, ये ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है, लाइक इसमें केवल केवल आपको याद रखना है कि जैसे A1 जो है, ठीक, वो क्या है, इनके और इनके बीच की क्या है, कड़ी है। ठीक है, A3 क्या है, इनके और इनके बीच की कड़ी है, और इसमें A2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, बी हॉरिजन की हम बात करें तो इसमें क्या है, ये सब सॉइल हॉरिजन होते हैं। ठीक है, इसमें 3 हॉरिजन में क्लासीफाई कर सकते हैं, B1, B2 एंड B3। ठीक है, जैसे उसमें था, इसमें सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सी हॉरिजन की हम बात करें तो इसमें क्या है, पेरेंट मटेरियल आपको देखने को मिलती है। एंड लास्ट जो हॉरिजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, और हॉरिजन होता है, जिसको हम पेड रॉक बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, रॉक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, सोलम है रिगोलिथ को लेकर के। ठीक है, सोलम क्या होता है, A+B, रिगोलिथ क्या होता है, A+C। ठीक है, याद याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से बनता है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो रिगोलिथ होता है, ठीक है, उसको इस तरह से देते हैं। ठीक है, ठीक है, O+A+B+C, तो ए भी सही है, इसको गलत मत करिएगा। ठीक है, अगर ए भी ऑप्शन में है तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजन की बात करें, ओ हॉरिजन के बारे में बात करें। ठीक है, ओ हॉरिजन होता क्या है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक हॉरिजन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला हॉरिजन क्या होता है, ऑर्गेनिक हॉरिजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि ना, यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की एक्सेस होती है। ठीक है, वहाँ पे ये हॉरिजन आपको देखने को मिलता है। मेनली आपकी फॉरेस्ट एरियाज़ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जो कि बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होता है, वहाँ पे हॉरिजन्स आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे उसकी लीव्स वगैरह गिरती हैं, क्या होती है, डिकम्पोज होती रहती है, तो वहाँ पे बेसिकली ये हॉरिजन को देखने को मिलता है। उसको मैंने क्लासीफाई किया था 2 हॉरिजन्स में, O1 एंड O2 हॉरिजन में। O1 हॉरिजन क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट एंड एनिमल के रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होते, तो उनको हम नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ओके, अब चलिए O2 हॉरिजन की बात करें। ठीक है, O2 हॉरिजन्स में क्या होता है कि जो भी प्लांट एंड एनिमल के रेजिड्यूज हैं, ठीक है, उनका जो मिक्सचर होता है, तो ये इतनी प्रॉपरली वेल डिकम्पोज हो जाते हैं कि हमको ठीक है, पता ही नहीं चलता कि वो किस मटेरियल के बने होते हैं। जैसे हमने O1 हॉरिजन में देखा था, वहाँ पे क्या था कि हमको पता चलता है कि ये प्लांट का रेजिड्यू है, ठीक है, ये एनिमल का रेजिड्यू है, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती थी, हमको पता हो जाती थी। बट यहाँ पे क्या होता है, O2 हॉरिजन में ऐसी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होता है कि किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, बस आपको इतना पता होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब चलिए ए हॉरिजन की बात करते हैं। ठीक है, ए हॉरिजन क्या होता है, ए हॉरिजन आपका टॉप सॉइल होता है। ठीक है, क्योंकि ओ हॉरिजन हर जगह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ए हॉरिजन क्या होता है, हर जगह देखने को मिलता है। ये टॉप सॉइल होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजन यही होता है। ठीक है, ए हॉरिजन होता है। ठीक है, अगर हम ए हॉरिजन की बात करें तो इसको 3 भागों में क्लासीफाई किया गया, A1, A2 एंड A3। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम देखें तो बेसिकली हम पाएंगे, देखिए, ठीक है, ये जो हॉरिजन है, ए हॉरिजन, उसको हमने यहाँ कितने भागों में क्लासीफाई किया है, A1, A2 एंड A3। ठीक है, ठीक है,
अब हम A1 हॉरिजन की बात करते हैं, तो A1 हॉरिजन क्या होता है? ए टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन होता है। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाएगा, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन कौन सा होता है? ठीक है, A1 हॉरिजन होता है। ठीक है, A2 हॉरिजन क्या होता है? A2 हॉरिजन को हम ई हॉरिजन भी बोलते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, कि A2 हॉरिजन को और क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ई हॉरिजन बोलते हैं। ऐसा हॉरिजन होता है जहाँ पे मैक्सिमम इल्यूबिएशन आपको देखने को मिलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इल्यूमिनेशन होता क्या है? तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपका ए हॉरिजन होता है, ठीक है, यहाँ से कई सारी चीज़ें निकल के क्या होती हैं कि जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं और जाके डिपॉजिट हो जाती हैं कहाँ पे? यहाँ पे B2 हॉरिजन में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इल्यूबिएशन बोलते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पे डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इल्यूबिएशन बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक होता है आपका एक आपका होता है इल्यूबिएशन, एक आपका होता है इल्यूबिएशन। ठीक है, जो इल्यूबिएशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो नीचे आने वाली जो प्रोसेस होती है उसको इल्यूबिएशन बोलते हैं। और इल्यूबिएशन में क्या होता है? जो प्रोसेस डिपॉजिट होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूबिएशन बोलते हैं। दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। अगर हम इल्यूबिएशन की बात करें, ठीक है, इल्यूबिएशन को हम, ठीक है, इसको हम वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, इल्यूबिएशन को हम क्या बोलते हैं? इल्यूबिएशन को हम और एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वॉशिंग इन के नाम से जानते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि यहाँ पे जो A2 वर्जन होता है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इल्यूबिएशन होता है। यानी कि जो क्ले है, आयरन है एंड एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे की लेयर में क्या हो जाते हैं? वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें A3 वर्जन की बात करें तो A3 वर्जन क्या होता है? A3 हॉरिजन एक ट्रांजिशनल लेयर होता है। ठीक है, A3 एंड ए और बी हॉरिजन के बीच में। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं तो मोस्टली इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं A1 A2 की तरह होती है, ना कि बी हॉरिजन की तरह होती है। यानी कि जो सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं A3 हॉरिजन में, ठीक है, वो A1 और A2 की तरह होती है, ना कि बी हॉरिजन की तरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम बी हॉरिजन की बात करें। तो बी हॉरिजन की हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर भी तीन क्लासीफाई किया गया है, B1 हॉरिजन, B2 एंड B3 हॉरिजन में। ठीक है, अब जो B1 हॉरिजन होता है क्या होता है? एक ट्रांजिशनल लेयर ये भी होता है। ठीक है, A3 एंड B1 के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशनल लेयर होता है। ये जो B2 हॉरिजन होता है वो क्या होता है? ये एक ऐसा हॉरिजन होता है जहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो मैंने बताया था आपको इल्यूबिएशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलती है? B2 हॉरिजन में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हॉरिजन आपका है। ठीक है, और B3 हॉरिजन की बात करें तो ये भी ट्रांजिशनल लेयर होता है B और C के बीच में। ठीक है, देखने को मिलता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके सिमिलर होंगी? B2 के सिमिलर होंगी, और इसकी जो प्रॉपर्टी बहुत कम सिमिलर होंगी एज कम्पेयर टू C की। ओके, अब सी हॉरिजन की हम बात करें तो ये कौन सा हॉरिजन होता है? ठीक है, सी हॉरिजन की हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है? बेलो द सोलम देखने को मिलता है। बेलो द सोलम क्या होता है? मैंने बताया था सोलम क्या होता है, A+B आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे जो सॉइल फार्मिंग जो प्रोसेस होती है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी सी हॉरिजन पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, यहाँ पे ना ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है किस किस चीज़ का? कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मेंशन है बेसिकली क्या है, आप कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको ठीक है, सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है, तो और हॉरिजन की बात करें तो बेसिकली जो सबसे नीचे बेड रॉक्स होते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? और हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, रिकोलिथ का मैंने बताया था A+B+C को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रिकोलिथ बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। ठीक है, रिकोलिथ के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोलम होता है और एक सेप्रोलाइट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपकी जो रिकोलिथ होता है वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें? ठीक है, A, B एंड C। ठीक है, इन दोनों को हम सोलम बोलते हैं, और ये जो सी होता है उसको हम सेप्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, जो बी हॉरिजन होता है वो किस सॉइल में एब्सेंट होता है? ठीक है, वो ब्लैक सॉइल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इमिग्रेशन होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? इल्यूबिएशन बोलते हैं। और मास्टर हॉरिजन क्या होता है? ये इसका यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, OAEBC, उनको बेसिकली मास्टर हॉरिजन बोलते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल खत्म होता है। ठीक है, मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।